अगर इसमें एक भी आईसी ख़राब हो जाए तो हमारी क्या होगी, फ़ोन ऑन नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर इसमें चार्जर लगाएं और चार्जर लगाने के बाद इसकी वीपीएच वोल्टेज जनरेट नहीं हुई तो क्या होगी, हमारी आईसी ही दोनों में से कोई भी आईसी एक्टिव नहीं होगी। अगर ये वीपीएच वोल्टेज जनरेट हो जाती है तो ये इसकी वीरेज बीओबी की वोल्टेज इसमें जनरेट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसकी जो सेकेंडरी पावर आईसी की जो एलडीओ होते हैं उसको ऑन कर सके। हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे डबल पावर एसी के ऊपर। क्योंकि अभी के जो जितने भी फ़ोन आ रहे हैं उसमें 2 पावर एसी यूज़ की गई है, किसी किसी में 3 पावर एसी यूज़ किए गए हैं। तो ये जो 3 पावर एसी और 2 पावर एसी यूज़ किए जाते हैं फ़ोनों में, इसकी काम क्या होती है और कैसे काम करती है तो उसी के बारे में हम समझेंगे अच्छी तरीक़ा से। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, अच्छी तरीक़े से देखिए। तो ये देखिए हमारे पास एक ऐसी है जो कि हमारी PM660 है, और दूसरी जो हमारी आईसी है जो कि हमारी PM660L है। तो इस आईसी को आप प्राइमरी आईसी भी बोल सकते हैं, प्राइमरी पावर आईसी, और इस आईसी को आप सेकेंडरी पावर आईसी बोल सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। और देखिए हमारी जो प्राइमरी पावर आईसी है, ये जो हमारी PM660 है, इससे भी देखिए, इसमें देखिए बहुत सारे कोयल लगे हुए हैं, बक कोयल और बूस्ट कोयल इसमें बहुत सारे लगे हुए हैं। और यही अगर देखा जाए तो इसमें भी बक और बूस्ट कोयल लगे हुए हैं। तो इसकी जो सप्लाई आउटपुट होती है, तो इसको आप कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी जो है प्राइमरी पावर आईसी की वोल्टेज आउट है या फिर सेकेंडरी पावर आईसी की वोल्टेज है। क्योंकि देखिए अगर इस आईसी में देखा जाए तो इस आईसी में भी देख सकते हैं आप, तो S1A लिखा हुआ है, और इस आईसी में भी S1 लिखा हुआ है, और इसमें भी S2 लिखा हुआ है, तो इस आईसी में भी S2 लिखा हुआ है। तो आप इसको कैसे पता लगाएंगे कि हाँ ये प्राइमरी लाइन की वोल्टेज है, प्राइमरी जो हमारी पावर आईसी है उसकी वोल्टेज है, उस आईसी से आउटपुट हो रही है। और ये फिर इस मतलब ये कनेक्शन को आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि हाँ हमारी ये सेकेंडरी पावर आईसी से आउटपुट हो रही है। तो इस आईसी को, इस फंक्शन को समझने के लिए ये हमारी आईसी जो है वो सीरीज में बनाई गई है, जो हमारी 2 सीरीज में बांटा जाता है। तो आप देख सकते हैं जो हमारी PM660 जो कि हमारी प्राइमरी आईसी है, उसको हमारी जो कंपनी इस आईसी को डिज़ाइन किया है उसको A सीरीज़ और B सीरीज़ करके बांटा गया है। जो कि इसकी वोल्टेज अगर आउटपुट होगी, अगर मान लीजिए प्राइमरी आईसी से जो भी वोल्टेज आउटपुट होगी वो देखिए हमारी S1 की वोल्टेज आउटपुट हो रही है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ S1A। ए का मतलब है कि ये A सीरीज वाली आईसी से आउटपुट हो रही है। और यही वोल्टेज को अगर आप दूसरे जगह देखें, अगर यही वोल्टेज को आप अगर इस आईसी में देखें, सेकेंडरी पावर आईसी में, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये जो S1 यहाँ पे B लिखा हुआ है, तो ये समझना है कि ये B सीरीज वाली आईसी से आउटपुट हो रही है। और इसकी जितनी भी आउटपुट होगी, जैसे में देख रहे हैं ये सेकेंडरी पावर आईसी है और B सीरीज़ की आईसी है, तो आप इसमें जितने भी आउटपुट देखेंगे उसमें B लिखा हुआ रहेगा लास्ट में। तो ये आप देख सकते हैं, चाहे आप इसकी वीरेज की आउटपुट वोल्टेज देखें, तो वीरेज के भी आउटपुट वोल्टेज देखेंगे तो आपको वो दिखेगा लास्ट में B। जैसे में देख सकते हैं ये वीरेज L2 जो लिखा हुआ है, इसके लास्ट में क्या है, B है। तो B का मतलब ये होता है कि हमारी जो B सीरीज़ की आईसी है, जो कि हमारे सेकेंडरी पावर आईसी है, उससे ये क्या हो रही है, आउटपुट हो रही है। और इसकी भी A सीरीज़ वाली जितनी भी आउटपुट वोल्टेज होगी वो हमारी वीरेज L3A लिखा हुआ रहेगा। तो ये आपको समझना है कि हाँ इस आईसी से क्या हो रही है, इसकी आउटपुट वोल्टेज हो रही है। प्राइमरी आईसी से A लिखा हुआ रहेगा, तो अगर ये B लिखा हुआ रहेगा तो आप समझेंगे कि ये हमारी जो सेकेंडरी पावर आईसी है उससे आउटपुट हो रही है। तो इस तरीके से तो आप इसको समझ सकते हैं कि हाँ ये तो हमारी प्राइमरी सप्लाई है और ये हमारी सेकेंडरी सप्लाई है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो इसके आईसी के फंक्शन के बारे में कि आईसी के अंदर इसमें कौन कौन सा जो फंक्शन है ऐड किए गए हैं, तो हम चलते हैं थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं इसमें कि देखिए पहले जो हमारे फ़ोन आते थे, जो कि हमारी फ़ोन आती थी, जैसे में आप 5A में देख सकते हैं कि उसकी चार्जिंग आईसी के लिए एक ही आईसी लगा हुआ होता था, और लाइट आईसी के लिए एक लाइट आईसी का मतलब यूज किया जाता था, और ग्राफिक आईसी के लिए उसकी ग्राफिक आईसी का अलग अलग आईसी को यूज किया जाता था एक एक सेक्शन के लिए। फिर उसके बाद अपडेट हुआ कुछ। तो अपडेट होने के बाद आप देख सकते हैं कि एक आईसी में 4
फंक्शन ऐड किए गए हैं, मतलब मर्ज किए गए थे इसमें। तो आप देख सकते हैं जो कि हमारी एक लाइट सेक्शन होती थी, एक ग्राफिक सेक्शन होती थी, और एक फ्लैश लाइट सेक्शन होती थी, और एक चार्जिंग की सेक्शन होती थी, जो एक ही आईसी में मर्ज किए होते थे, जो कि हमारे PMI 8940, PMI 632 और PMI 8952 में ये फंक्शन दिए जाते थे। और फिर उससे जो एडवांस मॉडल हुआ है वो हमारी डबल पावर आईसी है। तो डबल पावर आईसी में हमारी कौन कौन सी फंक्शन ऐड की गई है तो देख सकते हैं, जो कि हमारी जो प्राइमरी आईसी होती है PM660, तो आप इसमें देख सकते हैं कि पावर आईसी की जो LDO की वोल्टेज आउटपुट होती है वो इसी से होती है, और बक और बूस्ट की जो वोल्टेज आउट होती है वो हमारी इसी आईसी से आउट होते हैं, जो कि हमारे CPU और MMC को प्रोवाइड करती है। और इसमें जो है ये जो आईसी है चार्जिंग आईसी, और इसका जो चार्जिंग का फंक्शन है ये हमारी प्राइमरी पावर आईसी में दी गई है, जो कि हमारी PM660 में है। और इसकी जो सेकेंडरी पावर आईसी है तो सेकेंडरी पावर आईसी में ये तीनों फंक्शन दिए गए हैं, और हमारी इसकी पावर आईसी की LDO की भी फंक्शन है, और उसके बाद इसकी जो भी आउटपुट वोल्टेज होती है, जो बक और बूस्ट बनाए जाते हैं वो इसी आईसी से दिए जाते हैं। तो ये जो डबल पावर आईसी है हमारे दोनों एक साथ मिल के काम करते हैं। कुछ वोल्टेज CPU, रैम और MMC के लिए ये जनरेट करते हैं, जो कि हमारी जो प्राइमरी पावर आईसी है, और जो कुछ वोल्टेज हमारी ये जो सेकेंडरी पावर आईसी है वो जनरेट करती है। तो इस तरीके से हमारी दिए जाते हैं। तो इसमें देखिए पावर आईसी में एक LDO पावर आईसी की तरह ही है, खाली इसमें एक चार्जिंग सेक्शन लगा दिया गया है, और इस आईसी को इस जगह पे यूज नहीं करके यही 3 आईसी पावर आईसी में ही ऐड कर दिया गया, ताकि आईसी का कम यूज हो सके। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसकी फंक्शन काम करती है। तो आप अगर PM660 में अगर आपके पास हो तो इस आईसी में देखिए हमारी कौन कौन सी फंक्शन है। एक चार्जिंग की फंक्शन है और दूसरी हमारी पावर आईसी की फंक्शन है। और अगर इस आईसी में देखा जाए तो इसमें लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, फ्लैश लाइट की सेक्शन है, और हमारी एक पावर की सेक्शन है, जो हमारी पावर आईसी जैसे काम करती है उसी का सेक्शन है, और उसकी LDO की सेक्शन है। तो अब हम इसको समझते हैं कि जैसे ही हम इसमें बैटरी लगाते हैं, ये देखिए हमारा बैटरी कनेक्टर है, और जैसे ही हम इसमें बैटरी लगाते हैं तो बैटरी लगाने के बाद जो वोल्टेज हमारा चार्ज होता है बैटरी में 3.7 से लेकर 4.2 तक, वो हमारी सबसे पहली आईसी में इन होती है, जो कि हमारी प्राइमरी पावर आईसी है। इसमें इन होती है क्योंकि चार्जिंग का फंक्शन इसी में दिया हुआ है, तब तो इसी में पहले इन होगी। इन होने के बाद बैटरी लगाएंगे तो ये VPH जनरेट होता है, क्योंकि ये तो हम पहले भी समझे हैं कि जो हमारी बैटरी लगाने के बाद जो सबसे पहले वोल्टेज जनरेट होगी वो हमारी VPH जनरेट होगी, चाहे आप बैटरी लगाओ या फिर चार्जर लगाओ। चार्जर लगाने के बाद ये जो जितनी भी इसकी सप्लाई दिख रही है वो सारी ऑन हो जाती है, लेकिन आप खाली बैटरी लगाओगे तो यहीं तक इसकी वोल्टेज ऑन होगी, ये पावर के स्विच तक, यहाँ तक वोल्टेज ऑन होगी। तो जैसे ही आप इसमें चार्जर लगाओगे तो चार्जर लगाने के बाद यहाँ से देख सकते हैं इस कॉइल के थ्रू होते हुए ये VPH बनेगी। और VPH बनने के बाद पहले क्या होता था, पहले के फ़ोनों में कि ये VPH वोल्टेज पावर आईसी को दे दी जाती थी, तो वो तो एक सिंगल पावर आईसी होती थी, लेकिन इसमें क्या है एक डबल पावर आईसी का यूज किया गया है। तो इसमें देखिए डबल पावर आईसी को यूज किया गया है। तो डबल पावर आईसी को एक्टिव करने के लिए दोनों पे वोल्टेज दिया जाता है, जो कि VPH पावर होती है 3.7 से लेकर 4.2 तक, जो कि इसकी PM660 में भी दी जाती है। इसमें जितने भी बक कॉइल और बूस्ट कॉइल लगाए जाते हैं, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 इसमें बक कॉइल और बूस्ट कॉइल लगाए गए हैं। तो इसमें पाँच जगह ये इसकी इनपुट होती है, और इसमें देखिए 6 बक कॉइल और बूस्ट कॉइल लगाए गए हैं। तो इसकी जो VPH पावर है इसकी 6 जगह पे इनपुट की गई है। और इनपुट करने के बाद तो ये जो हमारी सप्लाई इनपुट की जाती है वो तो हमारी बक कॉइल और बूस्ट कॉइल को एक्टिव करने के लिए दिया जाता है। फिर उसके बाद जो हमारी वोल्टेज बनती है वो हमारी पावर के पे बनती है। ये तो हम यहाँ तक तो समझे हैं कि जो एक प्राइमरी जो एक सिंगल पावर आईसी होती थी वो भी हमारी इसी तरीके से काम करती थी। यहाँ तक तो आपको सेम समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको इसके बाद वाली फंक्शन को देखें, अगर आप इसमें चार्जर लगाएं तो उसके बाद जो हमारी फंक्शन ऑन होगी वो हमारी जो फंक्शन ऑन होगी वो हमारी होगी एक यहाँ से VREG BOB के नाम से एक वोल्टेज आउट होगी, जो कि हमारी 3.0 वोल्ट से लेकर के 3.7 वोल्ट तक होती है। और ये देखिए हमारी सेकेंडरी पावर आईसी से ऑन होगी, जो कि हमारी 20 सीरीज की है, जो कि हमारी उसका नंबर देख सकते हैं PM660L। तो यहाँ से ये इसी आईसी से ऑन होगी, और ऑन होने के बाद ये इसी आईसी में कॉइल के थ्रू जाने के बाद ये इनपुट होगी। और इनपुट ये जैसी होगा इसमें
इस आईसी में। तो इस आईसी में क्या करेगी, ये फिर से इसी आईसी से आउटपुट वोल्टेज निकालेगी जो कि हमारे वीरेज BOB के नाम से होगी, और इसका वोल्टेज होगा 3.0 से लेकर 3.7 तक। और ये आउट होने के बाद ये हमारी प्राइमरी पावर आईसी में चली जाएगी, जो कि हमारी जो इसकी जो वोल्टेज होती है जो ऑपरेट करने के लिए इसको दी जाती है। तो इसमें भी बहुत सारे सेक्शन होते हैं, LDO की सेक्शन होती है, वो सारी सेक्शन को ऑन करने के लिए ये वीरेज BOB की वोल्टेज बनाई जाती है, जो कि हमारी 3.0 से लेकर 3.7 वोल्ट तक होती है। तो ये जैसे इसकी बनेगी, तो बनने के बाद ये सारे LDO पे एक्टिव वोल्टेज चली जाएगी, और जैसे ही एक्टिव वोल्टेज चली जाएगी तो उसके बाद फिर हमारी सारी सप्लाई ऑन हो जाएगी, जो कि हमारी वीरेज L2B की जो सप्लाई है ये भी ऑन होगी, और वीरेज L1 L4 इसकी जितनी भी LDO लगी हुई है सेकेंडरी पावर आईसी है और जो प्राइमरी पावर आईसी है वो इस तरीके से बनाई जाती है। और देखिए कुछ वोल्टेज ऐसा भी है जो इस आईसी से बनाने के बाद, जैसे में आप देख सकते हैं S2B वाली, तो ये जो हमारी S2 की सप्लाई है सेकेंडरी पावर आईसी की, तो ये आउटपुट निकालने के बाद ये देखिए हमारी प्राइमरी पावर आईसी में इन हो रही है, ताकि इसकी भी जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज है LDO की वो पूरी हो सके और पूरी बन सके। तो इस तरीके से हमारे डबल पावर आईसी काम करते हैं। अगर इसमें एक भी आईसी ख़राब हो जाए तो हमारी क्या होगी, फ़ोन ऑन नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर इसमें चार्जर लगाएं और चार्जर लगाने के बाद इसकी VPH वोल्टेज जनरेट नहीं हुई तो क्या होगी, हमारी आईसी ही दोनों में से कोई भी आईसी एक्टिव नहीं होगी। अगर ये VPH वोल्टेज जनरेट हो जाती है तो ये इसकी वीरेज BOB की वोल्टेज इसमें जनरेट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसकी जो सेकेंडरी पावर आईसी की जो LDO होते हैं उसको ऑन कर सके। तो ये हमारे वीरेज BOB की जो वोल्टेज है उसको ऑन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ऑन नहीं होगी तब तक ये हमारी जो वीरेज BOB की जो LDO है सेकेंडरी पावर आईसी की वो हमारी ऑन नहीं होगी, और ऑन नहीं होगी तो हमारी CPU और RAM और MMC को वोल्टेज नहीं मिलेगी, और नहीं मिलने के कारण आपकी फ़ोन डेड रहेगी, ऑन नहीं होगी। तो और फिर है जैसे ये इन होती है इस आईसी में, जो कि हमारी सेकेंडरी पावर आईसी है, जो हमारी वीरेज BOB की वोल्टेज बन रही है, ये जैसे ही PM660L में ये इन होती है जो कि हमारे सेकेंडरी पावर आईसी है, और इन होने के बाद फिर यहाँ से एक वीरेज BOB के नाम से आउट होता है, और आउट होने के बाद ये हमारी प्राइमरी पावर आईसी में जाती है। तो ये भी वोल्टेज अगर ना बना तो क्या होगा, यह हमारी इस आईसी काम नहीं करेगी, और काम नहीं करेगी तो हमारी क्या होगी, हमारी RAM CPU और MMC का वोल्टेज नहीं मिलेगा, और नहीं मिलने के कारण हमारी फ़ोन ऑन नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारी डबल पावर आईसी काम करती है। ये पहले ये आईसी एक्टिव होती है जो कि हमारी प्राइमरी पावर आईसी है, और फिर हमारी सेकेंडरी पावर आईसी ऑन होती है, और सेकेंडरी पावर जैसे ही ऑन होती है तो वो वोल्टेज जनरेट करती है, और वोल्टेज जनरेट करने के बाद फिर हमारी PM660 जो हमारी प्राइमरी पावर आईसी है उसको दिया जाता है, ताकि इसकी भी जो वोल्टेज है LDO की उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, ऑन करने के लिए ये दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरी सप्लाई इसकी काम करती है, एक एक लाइन इसकी फिर ऑन होती है, और ऑन होने के बाद हमारी मोबाइल चलती है। अगर मान लीजिए कि ये ऐसी ख़राब हो जाती है तो भी हमारा फ़ोन नहीं चलेगा, क्योंकि इससे VPH जनरेट हो रहा है। और अगर ये ऐसी हमारी ख़राब हो गई तो ये हमारा वीरेज बॉब नहीं बनेगा, और वीरेज BOB के नाम से ये वोल्टेज नहीं बनेगी, तो हमारी क्या होगी, ये वाली आईसी एक्टिव नहीं होगी। तो ये दोनों आईसी को सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दोनों में से एक आईसी अगर आपकी ख़राब होगी, या इसकी लाइन में मिसिंग हो जाएगी, लाइन मिसिंग हो जाएगी, या फिर लाइन में शॉर्टिंग आ जाएगी या लीकेज आ जाएगी, तो आपको आईसी को चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, काम करती है एक डबल पावर आईसी की कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। और अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप आके भी सीख सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ आ नहीं सकते किसी कारण, आप दूर में हैं, आप किसी तरीका का प्रॉब्लम है, अगर आपकी हैंड स्किल सही है तो आप मुझे ऑनलाइन भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।